हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग एक नए वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के पोएट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ठीक है, देखिए ये क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी लोग एक बार जरूर पढ़ें, पेपर देने जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे चैप्टर के नाम के बारे में। ठीक है, कि चैप्टर में है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर का नाम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल मतलब कैसे पहचाने। वाइल्ड विल्ड मतलब होता है जंगली, एनिमल्स मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जानवर होता है। ठीक है, तो जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। देखिए बच्चों, यह पोयम ऐसा तो बहुत आसान पोयम है। एक बच्चों कहा जाए तो एक बच्चों वाली पोयम है। ठीक है, यानी कि इस पोयम में इसके जो लेखक हैं कैरोलिन वेल्स, ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी जानवर को देख करके आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इन्होंने स्टेंजा नंबर 1 में एक एशियन लायन के बारे में बताया है कि इसको आप सभी लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए यह पोयम बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, और मीनिंग भी इसमें जो दिया है सब एकदम आसान है। तो आप सभी लोग लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे। आप सभी लोग अपने बुक को खोल लीजिए और उसमें देखते चलिए, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ठीक है, हाउ टू टेल मतलब कैसे बताएं। टेल का मतलब होता है कहना। ठीक है, विल्ड मतलब होता है जंगली, एनिमल्स मतलब होता है जानवरों, यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, ये आप सभी लोगों के चैप्टर का नाम है। ठीक है, जिसके लेखक हैं, सॉरी कवि हैं कैरोलिन वेल्स। ठीक है, कैरोलिन वेल्स इस चैप्टर के क्या है, कवि हैं। ठीक है, पोएट। देखिए स्टेंजा नंबर में ये क्या कह रहे हैं, आइए इसको हम सभी लोग पढ़ते हैं और जानते हैं लाइन बाय लाइन। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि इफ ईवर, यदि कभी, यू आपको, ठीक है, शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको, ठीक है, संयोगवश, बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश। ठीक है, या फिर यदि आप संयोगवश या मौके से, ठीक है, गो मतलब जाएं, या फिर आपको जाना हो, कहाँ जाना हो, टू जंगल मतलब जंगलों में, इन द ईस्ट मतलब पूर्व दिशा के। ठीक है, तो आप यदि कभी आपको पूरब के जंगलों में जाना हो, या फिर आप कभी पूरब के जंगलों में जाएं, ठीक है, एंड, और इफ यदि, और यदि देयर वहां पर, शुड टू यू एडवांस। ठीक है, यू मतलब आपकी ओर, एडवांस मतलब आगे बढ़ते हुए आए। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। ए लार्ज मतलब एक लंबा, एंड टाउनी मतलब होता है भूरे पीले रंग का, बीस्ट मतलब एक जानवर। ठीक है, यानी कि जब आपको संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो और वहां पर, ठीक है, एक लंबा, ठीक है, और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर एडवांस मतलब आगे बढ़े, ठीक है, और इफ ही रोर्स एट यू, इफ यदि ही रोर्स एट यू आपके ऊपर दहाड़े। ठीक है, रोर्स का मतलब होता है दहाड़ना। ठीक है, और जब आपके ऊपर दहाड़े, एज, और ऐसे दहाड़े जैसे कि यू आर डाइंग, जो आपका हालत है मरने जैसी हो जाए। ठीक है, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो वी विल नो आप जान जाएंगे, इट इज द एशियन लायन, यह एक क्या है, एशियाई शेर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा है कि इफ ही रोर एट यू, यदि वह आपके ऊपर दहाड़े, और ऐसे दहाड़े कि एज यू आर डाइंग, कि आपकी हालत कैसी हो जाए, मरने जैसी हो जाए। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब शेर किसी भी व्यक्ति को देखता है या फिर किसी को भी देखता है तो कैसे दहाड़ता है। ठीक है, और उसकी दहाड़ सुन करके क्या होता है आप सभी लोग तो अच्छी तरह जानते हैं। तो आपके ऊपर दहाड़े कि आपकी हालत कैसी हो जाए, मरने जैसी हो जाए, तो आप सभी लोग जान जाएंगे कि ये क्या है,
एक एशियन लायन है। तो स्टैंजा नंबर 1 में जो कवि कैरोलिन वेल्स है एक एशियन लायन के बारे में क्या किया है, चर्चा की है, मतलब बताया है कि इसको आप सभी लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप सुन देखिए। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, ठीक है, यदि आपको कभी बाई चांस मतलब संयोग से या मौके से तो जंगल जंगल जाना हो, इन ईस्ट मतलब पूरब के, यदि आपको बाई चांस पूरब दिशा के जंगल में जाना हो, एंड इफ और देयर वहां पर शुड टू एडवांस आपकी ओर आगे बढ़े, लार्ज मतलब एक लंबा, एंड टाउनी बीस्ट मतलब भूरे पीले रंग का, बीस्ट मतलब जानवर, ठीक है। और ही इफ ही रोर्स और एट यू वो आपके ऊपर दहाड़े, एज ऐसे दहाड़े कि यू आर डाइंग कि आपकी हालत कैसी हो जाए, मरने जैसी हो जाए, तो यू विल नो इट इज द एशिया लायन, तो आप सभी लोग जान जाएंगे कि वो क्या है, एक एशियाई शेर है। तो इस स्टेशन में ये एक शेर के बारे में बताया गया, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को अगर समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार देखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेशन पर चलते हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। तो बच्चों इससे पहले हम सभी लोग स्टेंजा नंबर 1 का अध्ययन कर चुके हैं, आप सभी लोग इसको देखे होंगे। तो चलिए अब हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे स्टेंजा नंबर 2 को, ठीक है। स्टेंजा नंबर 1 को आप सभी लोग देखे होंगे, अगर नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे करके एक बार अच्छे से समझते हुए पढ़ें, ठीक है। स्टेंजा नंबर 2 में देखिए ये किसके लिए बताया गया है, यह एक बंगाल के टाइगर के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि आप बंगाल के टाइगर को कैसे पहचानेंगे। देखिए इस चैप्टर में जो कवि हैं जानवरों को कैसे आप बताएंगे पहचानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, तो जानवरों को पहचानने के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कवि के अनुसार हम सभी लोग बंगाल के टाइगर को कैसे पहचानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेंजा नंबर 2 कह रहे कि और इफ और यदि समटाइम कभी, वेन जब, रोमिंग राउंड मतलब होता है भटकते हुए व्यक्ति का सामना, और नोवेल विल्ड, ठीक है, एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विस्ट मतलब होता है जानवर, ठीक है। तो और यदि कभी, ठीक है, भटकते हुए किसी व्यक्ति का सामना एक श्रेष्ठ जंगली जानवर से हो जाए, और ग्रीट्स यू और वह आपको क्या करे, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना होता है, ठीक है, मतलब वह आपको गले लगाए, ठीक है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्राइप, ठीक है। ब्लैक स्ट्राइप मतलब होता है काली, स्ट्राइप मतलब होता है धारियां, ठीक है, ऑन येलो ग्राउंड जिसके पीले शरीर पर, येलो मतलब होता है पीला, ग्राउंड मतलब शरीर, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां बनी हो, तो जस्ट नोटिस, तो आप ध्यान दें, इफ ही इट्स यू कि वह आपको खा जाएगा, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ठीक है। दिस सिंपल रूल, ठीक है, तो यह एक साधारण ही नियम होगा, में हेल्प यू यानी मदद करेगा, यू लर्न आपको बताने में या फिर आपको सिखाने में, कि द बंगाल टाइगर टू डिसन, यह क्या होगा, एक बंगाल का टाइगर होगा, ठीक है। तो बंगाल का टाइगर को आप सभी लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कह रहा है कि सम टाइम कभी भटकते हुए किसी व्यक्ति का सामना, ठीक है, एक नोबेल जंगली जानवर से हो जाए और वह आपको गले लगाए, ठीक है, जिसके शरीर पर, ठीक है, जिसके पीले शरीर पर क्या हो, ब्लैक स्ट्राइप मतलब काली धारियां बनी हुई हो, तो जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, तुरंत में यह ध्यान दें कि वह आपको खा जाएगा, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो दिस सिंपल का मतलब यह साधारण रूल मतलब नियम होगा, ठीक है, में हेल्प यह सहायता करेगा, यू लर्न मतलब आपको बताने में, ठीक है, तो यह सिंपल रूल होगा आपको यह जानने में कि द बंगाल टाइगर टू डिसन, तो वह कौन सा जानवर होगा, तो बंगाल का टाइगर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप सभी कभी इधर उधर घूमते हुए एक जंगली जानवर का सामना हो जाए, जिसकी शरीर पीला हो और उस पीले पर क्या बना हो, ब्लैक स्ट्राइप मतलब काली धारियां बनी हो, ठीक है, और वह आपको खाने पर हो, ठीक है,
तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, एक बंगाल का टाइगर होगा। तो इस स्टेंजा में एक बंगाल के टाइगर के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको।